दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर अपने घर से निकल चुके हैं और मैं और अभिषेक हूँ। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और गूगल मैप के सहारे हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और हम हाईवे से पार हो चुके हैं, काफ़ी दूर हाईवे से निकल चुके हैं और अब हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मालूम है। सिर्फ जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था उस वांटेड लोकेशन के बारे में, तो हम जा रहे हैं उस वांटेड लोकेशन पर। और बहुत ही खतरनाक जगह आना शुरू हो गई है। अभी से दिखा दो अभिषेक, एक बार बाहर देखिए किस तरह से भी गांव के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, नहर के बीच से निकल रहे हैं। अभी हालांकि कोई जगह नहीं है, ये गांव है। तो देखिए आप, गूगल मैप के सहारे हम जा रहे हैं, गूगल मैप पे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के सहारे हम वहाँ गाँव तक पहुँचेंगे। और हम रास्ता भी भटक सकते हैं, इसलिए गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम निकल चुके हैं आज फिर से एक हॉन्टेड लोकेशन की ओर। अभी काफ़ी दूर है, हम अभी रोड पे ही हैं। अभी घर से निकले हुए हमें लगभग 1 घंटा हुआ है और अभी हमें 2 घंटे का सफ़र अभी और करके जाना है। आज हम काफ़ी दूर जा रहे हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं चौडगरा की ओर। चौडगरा में नहीं जा रहे हैं, चौडगरा एक गांव पड़ता है, लेकिन चौडगरा से भी आगे एक जगह है जो एक गांव है चौडगरा से आगे। आज हम वहां पर जा रहे हैं। ये जो रोड है ये इलाहाबाद रोड है और रास्ते में चौडगरा एक गांव पड़ता है और उसके बाद एक गांव और पड़ता है। हम आपको नाम उसका इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक हमारे जो सब्सक्राइबर थे जो हमारा वीडियो देखते थे वो खुद वहाँ पर पहुँच गए थे और पहुंचने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने उनसे मारपीट भी की और जो है उसके बाद उनके घर पे मम्मी पापा को पता चला और मम्मी पापा ने भी उनको डांटा। और डांटने के बाद हमसे उन्होंने बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, बच्चे हमारे वहाँ पहुँच गए और आपने उनको क्यों बताया जगह। तो इसलिए हम जगह नहीं बता रहे हैं जिससे कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या हमारे जान पहचान या हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन हम उस लोकेशन पे आपको लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको पता करना है तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। हम आपको लोकेशन बताएंगे, कौन से लोकेशन पे कौन से गांव पे गए थे, लेकिन हम ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। तो इतना बता सकते हैं कि हम चौडगरा की ओर जा रहे हैं, चौडगरा से कुछ आगे गाँव की ओर। देख सकते हैं लोकेशन। अभी तो हम लोग खैर रोड पे ही हैं, गाँव के अंदर से जा रहे हैं। जिस गांव में पहुंचना है अभी लगभग 2 घंटे के बाद वो गांव आएगा। अभी तो यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें भी खुली हुई हैं, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर लगभग 11 बजे का समय है। अभी कुछ दुकानें गांव की 1-2 खुली हुई हैं, कुछ गांव के लोग भी आ रहे हैं। और अभी ये एक हाईवे है, ये अंदर का हाईवे है जहाँ से जाना है हमें। तो अभी हम बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ अभिषेक है, कैमरे पे अभिषेक है। अभिषेक एक बार बोल दो। जी भैया। हाँ, तो ये देखिए अभिषेक कैमरे पे है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस समय और पीछे कोई नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभिषेक एक बार मैं चाहूँगा पीछे दिखा दो कि पीछे कोई नहीं है। ये देखिए आप, पीछे कोई नहीं है। हमारा सामान रखा है, कैमरा है, माइक है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो रखी हुई हैं पीछे सीट पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे कोई नहीं है और हम अंदर गाँव के हाईवे से जा रहे हैं। ये हाईवे के अंदर की रोड है जो निकलती है, तो इस समय हम वहाँ से जा रहे हैं। खैर अभी तो लोग रोड पर दिख रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की क्या स्टोरी है। आज हमारे पास एक फ़ोन आया जिसमें हमें बताया गया कि हम लोग आपके वीडियो को देखते हैं और अगर आप इस तरह की वांटेड प्लेस सर्च कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। हमें उस जगह के बारे में उस बंदे ने बताया, दोस्त ने बताया है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ का क्या स्टोरी है। उसने कहा कि कई सालों पहले, कई वर्षों पहले, बहुत सालों पुरानी बात नहीं है, कुछ वर्षों पुरानी बात है। उसने बताया कि वहाँ पर एक बार एक लाश मिली थी, एक महिला की लाश मिली थी। ऐसा कुछ पता नहीं चला कि कैसे, हो सकता है किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो या किसी और तरह से। तो एक लाश मिली थी लावारिश, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कौन थी। खैर वो सब वहाँ से फिर हट गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद से गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पे निकलते समय, उस रोड पे निकलते समय कई बार एक महिला को देखा गया। शुरुआत में तो लोग इस बात को नहीं समझ पाए, बाद में धीरे धीरे करके जब कई लोगों ने उस महिला को देखा, उसको आवाज़ दी, तो वो महिला अचानक से गायब हो जाती थी। पहले लोगों को लगा कि शायद सच में कोई महिला हो। देख सकते हैं किस तरह से गांव में, देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग लोग रास्ते पे चलते हैं। अगर हम शहर के लोग हों तो हम डर जाएंगे। देख सकते हैं बीचों बीच चल रहे हैं। अगर हम शहर के लोग होंगे तो
डर जाएंगे। ये देखिए बीचों बीच रोड पे चल रहे हैं। तो अभी बस्ती है, अभी हम लोग निकलते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर तो काफ़ी बस्ती है, बगल में भी दुकानें हैं, अभी गांव है ये सब। तो जिस गांव में हम जा रहे हैं वो भी 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो जो महिला है, उस महिला को वहाँ पर कई बार देखा गया। पहले लोगों ने सोचा कि ये महिला कोई हो सकता है औरत भटक गई हो रास्ता, या कोई पागल औरत हो। लेकिन बाद में जब लोगों ने उस महिला को आवाज़ दी तो वो गायब हो जाती थी। तब लोगों को असली सच्चाई की पता चला कि ये महिला नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। और तब लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि जहाँ जो लाश यहाँ पर मिली थी ये वही महिला की लाश है। जो लाश मिली थी उस महिला की आत्मा है जो यहाँ पर भटकती है। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और वो जो रोड है, वो जो सड़क है, वो इतनी बदनाम हो गई कि आज के समय में उस रोड पे कोई भी गांव वाला नहीं जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, हाल ही में मुझे उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने बताया कि हाल ही में अभी अगर आप बात करें, परसों के दिन उसने बताया कि वहां से कोई गाड़ी से, कार से निकला था और वो महिला की जो आत्मा है उसकी कार के सामने आ गई अचानक से, और कार उसकी डिसबैलेंस होके साइड में जो किनारे जो नीचे रोड उतरी होती है उसमें गिर गई उसकी गाड़ी। तो उसने मुझे बताया। तो इस तरह से ये रोड बहुत ही हॉन्टेड है। अब हम सच्चाई का पता लगाने जा रहे हैं कि देखते हैं कि क्या जो लोगों ने बताया है, क्या वहाँ पर सच में ऐसी कोई महिला की आत्मा को देखा जाता है कि नहीं। हालांकि मुझे उस व्यक्ति ने चैलेंज किया है कि अगर आप लोग 12 से 12:30 के बीच में आएंगे तो 100% आपको महिला की आत्मा वहाँ पर दिखेगी। तो आज हम इसीलिए देर में जा रहे हैं और शायद और देर हो जाए हमें वहाँ पर। तो देखते हैं कि वो महिला की आत्मा वहाँ पर हमें मिलती है कि नहीं। देख सकते हैं कितनी पतली रोडें हैं। यहाँ से हम गाँव के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे गांव की ओर जा रहे हैं, अब यहाँ से सन्नाटा बढ़ रहा है। अब आपको धीरे धीरे करके यहाँ से दुकानें कम मिलेंगी, घर खत्म हो रहे हैं यहाँ से, और धीरे धीरे करके आपको सामने पूरा अंधेरा मिलता जाएगा, जंगल मिलता जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर घर खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ये कुछ लास्ट घर से यहाँ से रास्ता पूछना पड़ेगा और हमें यहाँ से गूगल मैप लगाना पड़ेगा। तो ठीक है अभिषेक, अब ऑफ कर दो क्योंकि काफ़ी लंबा समय है अभी। उसी भूतिया रोड पर, जहाँ के बारे में मशहूर है कि इस रोड पर अक्सर किसी साय को देखा जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हकीकत है क्या नहीं। हाँ देखो, तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और मैं और अभिषेक हैं और बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है यहाँ पर। और हम लोग इस समय आ चुके हैं यहाँ पर और इधर भी देख सकते हैं काफ़ी दूर पर गांव हैं यहाँ के और आगे कुछ नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है। मैं और अभिषेक हैं यहाँ पर और देखिए आप, ये ख़तरनाक रोड है और आज हमें ये पड़ताल करनी है यहाँ पर कि इस जगह पर जो कहा गया है ऐसा कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता है। इस बात की हमें आज पड़ताल करनी है और हम यहाँ पर चल रहे हैं। समय लगभग इस समय 11:15 से ऊपर हो चुका है। हम लोग हालांकि वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जल्दी ही पहुँच गए हैं। 11:15 का टाइम है और हम यहाँ पर, सुना है हमने 12:30 से 1 के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई मिलता है। तो 11:15 के हिसाब से अभी हो सकता है कोई ना मिले। वेट 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 कोई है सामने, कोई है। अभिषेक, अभिषेक सामने कोई है। अभिषेक, अभिषेक सामने कोई है। अभिषेक रोड पे कोई है, हो सकता है गाँव वाला कोई हो। कौन है? अभिषेक बैठ गया, बैठ गया, कोई बैठ गया। अभिषेक बैठ गया, बैठ गया। अभिषेक गाड़ी रोक। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक गाड़ी रोक ले, गाड़ी रोक ले। अभिषेक है सामने कोई, सामने कोई है। कोई गांव का है क्या? कोई गांव का तो नहीं है। अभिषेक रोक 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 रोक। अभिषेक कोई है।
अभिषेक इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है अभिषेक। अभिषेक इधर ही आ रहा है, अभिषेक इधर ही आ रहा है, इधर ही। अभिषेक शीशा बंद कर, शीशा बंद कर, शीशा बंद कर, शीशा बंद कर जल्दी। अभिषेक इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, शीशा बंद कर। अभिषेक शीशा बंद कर, शीशा बंद कर। अभिषेक शीशा बंद कर, शीशा। अभिषेक शीशा बंद कर। अभिषेक बाहर है, बाहर है। अभिषेक बाहर है, बाहर है। अभिषेक बाहर है, लाइट जला, लाइट जला। अभिषेक बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है। अभिषेक बाहर है, बाहर है। अभिषेक बाहर, अभिषेक बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। अभिषेक बाहर है, पीछे। अभिषेक पीछे गया, पीछे। अभिषेक बाहर है, बाहर। अभिषेक पीछे है, पीछे। इधर भी अभिषेक, ये यहीं तो थे, वाइट वाइट। अभिषेक नीचे उतरते हैं। पीछे देख, पीछे। अभिषेक पीछे कोई है? मैं देखिए, ये देखिए अभिषेक खड़ा हुआ है साथ में मेरे, और हम और अभिषेक हैं यहाँ पर। की तरफ से भी वो एक कोई वाइट कलर के कपड़े पहन के हमें यहाँ पर एक कोई अभिषेक की तरफ को गाड़ी पास नहीं देखिए, कुछ नहीं इधर भी। अभिषेक आगे देखो, आ गया हूँ। तो मैं और अभिषेक यहाँ पर हैं, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है। उस रोड के बारे में जहाँ हमने सुना था वो यही रोड है, और हम तो 12:30 का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन यहाँ 12:15 पे ही हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया। तो देखिए ये अभिषेक है, और मैं हूँ साथ में अभिषेक के। हम दोनों लोग यहाँ पर हैं, और हमें पहले से ही सामने ऐसा कुछ दिखा, लेकिन वो कहाँ गई हमें समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक अभी यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं है, चलते हैं, हम लोग निकल लेते हैं। हमारी जो पड़ताल थी वो सही साबित हुई है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है वो जो भी थी कहाँ गई। अभिषेक बैठ जाओ, गाड़ी में चला रहा हूँ। तो दोस्त, ये बोला जाता है जिस आत्मा के बारे में, ये वही आत्मा है, और ऐसा कहा जाता था कि ये आत्मा जो है, हाँ अभिषेक अब लाइट बंद कर लो, अब तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए। ये वही आत्मा है, हाँ, कि गया था आया किसी पर देखा जाता है जो दिखाई दे गया। हालांकि अब जाके समाधान हुआ है, 12:30 समझ नहीं आया कहाँ गई। ये क्या है भैया, ये क्या है भाई? गाड़ी के ऊपर बैठी थी और नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे।
आ जाओ अभिषेक, बाहर उतरते हैं, देखते हैं एक बार। अभिषेक इधर भी कोई नहीं है, छत पे भी कोई नहीं है, एक बार छत पे फोकस दिखाओ, देखो छत पे भी कोई नहीं है, इधर भी अभिषेक कोई नहीं, छत पे कोई नहीं है, गाड़ी के साइड में भी कोई नहीं है। देखिए कितनी खतरनाक रोड है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखिए आज चांद भी नहीं निकला है कि हम आपको चांद भी दिखा दें, देखिए आप चांद भी नहीं निकला है आज। बहुत ही खतरनाक और मैं कह सकता हूँ बहुत ही ख़राब लोकेशन है, बहुत ही डेंजर है। और अभिषेक हम लोग लेकिन उसी लोकेशन पर चल के बोलेंगे, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी देखिए हमने खड़ी कर दी। अभिषेक गाड़ी दिखा दो, वो देखिए गाड़ी खड़ी है, हम लोग पैदल उसी लोकेशन पर जा रहे हैं फिर से। और वहाँ जाकर हम लोग बोलेंगे, हमें बोलना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हम रिस्क लेंगे आपके लिए, और वहीं पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से बोलेंगे। और देखते हैं कि अगर फिर से हमें वो चुड़ैल दिखी तो हम गाड़ी खोल कर आए हैं और हम तुरंत दौड़ के गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी उसी जगह पर फिर से पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी दोबारा से हमें ऐसा कुछ साया या वो चुड़ैल नहीं दिखी है। और ये वही रोड है अभी थोड़ी देर पहले जहाँ से हम भागे थे। हालांकि और आगे गए थे, गाड़ियों के निशान बने, लेकिन हम वहाँ तक अब नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर सच बताएं तो अंदर से कुछ डर तो हमें भी लग रहा है, तो इसलिए हम आगे तक नहीं जाएंगे। हम यहीं से सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेक तुम्हें कैमरा पकड़ना पड़ेगा। और तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर फिर से आए और आपने देखा कि यहाँ पर वो साया हमें दिखाई पड़ा, 11:15 बजे ही दिखाई दिया, जबकि लोगों ने हमसे बोला था कि 12 से 12:30 के बीच में ऐसा कुछ दिखता है, वो साया हमें दिखता है। लेकिन 11:15 के समय ही गाड़ी हमारी वहाँ तक पहुँची नहीं और हमें वो साया दिखाई पड़ा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, जैसा बताया गया था वैसा ही हमें मिला। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता तो हम आपको ज़रूर बता देते, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि यहाँ पर कुछ ना हो। हमें साफ साफ दिखाई पड़ी वो आत्मा, वो सफ़ेद कपड़ों में आत्मा। दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या कारण है कि हमेशा आत्मा और भूत वाइट कपड़ों में ही दिखते हैं। आपके मेरे दिमाग में ये सवाल होगा कि भूत और आत्मा हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो रिसर्च की है उस रिसर्च में कई एक्सपर्ट से हमने बात की है और हमें ये बताया है उन्होंने कि आत्मा हमेशा सफ़ेद कपड़ों में इसलिए दिखती हैं क्योंकि कहते हैं कि इंसान का जो अंतिम समय जो होता है, अंतिम संस्कार जो होता है वो सफ़ेद कपड़ों में ही होता है, चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म का हो, सफ़ेद कपड़ों में ही होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में जो कपड़ा शरीर पर होता है उसी कपड़ों में आत्मा को देखा जाता है। तो इस कारण जितने भी भूत प्रेत या आत्माओं को देखा जाता है वो सफ़ेद कपड़े में ही होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप इस बात को समझें तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि भूत प्रेत किसी और कलर के कपड़ों में भी दिख जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आखिरी समय में जो कपड़े शरीर पर होते हैं उन्हीं कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार अलग कपड़ों में भी दिखाई देते हैं। तो ये बात सच है, अगर आखिरी कपड़ों में किसी का अंतिम समय हुआ है तो उन्हीं कपड़ों में उसकी आत्मा को देखा जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, जो ज़्यादातर जो आत्माएं और भूत प्रेत हैं वो सफ़ेद कपड़ों में ही इसलिए दिखते हैं क्योंकि अंतिम समय में उसी कपड़ों को वो अपने शरीर पर धारण किए होते हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम एक खौफनाक रात है। आप YouTube पर जाएं और सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने लाल बटन नहीं दबाया है तो लाल बटन सब्सक्राइब का दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 3 वीडियो हफ्ते में मिल सकें। और बेल आइकन को भी आप टच करें, ऑल करें। और हफ्ते में हमारे 3 वीडियो आते हैं। पहला वीडियो हमारा सोमवार को, दूसरा वीडियो देखिए, सुन रहे होंगे आवाज़ें आ रही हैं पीछे से कुछ, देखिए आप सुन रहे आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं ब्लूटूथ की वजह से आपको सुनाई पड़ रही कि नहीं, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही हैं। तो पहला वीडियो हमारा सोमवार को, दूसरा वीडियो हमारा बुधवार को और तीसरा वीडियो हमारा शुक्रवार को आता है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको ये 3 वीडियो मिल पाएंगे। अगर आप सच बिना डरे चैनल देख रहे हैं तो आप एक खौफनाक रात टाइप करें और वहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं और अभिषेक रावत आपसे विदा लेते हैं और फिर से मिलते हैं आपको एक हॉन्टेड लोकेशन के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों इस समय अब हम वापस हो रहे हैं, उस स्थान से काफ़ी दूर पर आ गए हैं मैं और अभिषेक। और अभी भी हमारा ये स्टीरियो देखिए ऑन है। हम इसको ऑफ करके कोशिश करेंगे ऑफ करने की। अभिषेक ऑफ करो, देखते हैं ऑफ होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ऑफ हो गया। वही समय है देखिए
वही टाइम है, मैं वही कपड़े पहने हूँ। अभिषेक मुझे दिखा दो एक बार, मैं वही कपड़े पहने हुए हूँ। हम लोग जा रहे हैं। वीडियो आप चेक करा सकते हैं, किसी भी एक्सपर्ट से आप चेक करा सकते हैं कि हमारा सेम डे का वीडियो और सेम वीडियो है कि नहीं है, आप आसानी से चेक करा सकते हैं। अब हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं, काफ़ी दूर, कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और ये स्टीरियो जो उस समय काम नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं, ये देखिए चालू है स्टीरियो। और ये बटन मैं पॉज कर रहा था, ऑन ऑफ का बटन है। देखिए आप फिर से मैच कर लीजिएगा वीडियो को, देखिए 1 2 और देखिए 3, ये देखिए ऑफ हो गया। 3 सेकंड में ऑफ हो रहा है वीडियो, 3 सेकंड में स्टीरियो ऑफ हो रहा है। उस समय ये ऑफ नहीं हो रहा था। तो फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए फिर से ऑन करते हूँ मैं, ये देखिए ऑन है। फिर से आप देखिए, इस चीज़ को हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर रोका और ये देखिए बाय बाय लिख के आया और ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर था, वहाँ पर कोई स्पिरिट काम कर रही थी। और जैसा कि आपने बहुत से एक्सपर्ट्स को देखा होगा, बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि वो एक घोस्ट मीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि उस मशीन को, घोस्ट मशीन जो होती है उसको लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऐसा कुछ उन्हें लगता है कि मौजूद हो सकता है, कोई स्पिरिट मौजूद हो सकती है। और ऐसी अगर कोई स्पिरिट वहाँ पर होती है तो जो मैग्नेटिक पावर जो उस डिवाइस का काम कर रहा होता है, उसकी वजह से वहाँ पर लाइट जलने लगती है। तो जब ये लाइट जलने लगती है तो ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई इस तरह की एविल स्पिरिट मौजूद है। ऐसा ही ठीक हमारे साथ आज इस स्टीरियो के साथ हुआ, कार में लगे हुए इस स्टीरियो के साथ हुआ। वहाँ पर शायद कोई ऐसा स्पिरिट, कोई आत्मा काम कर रही थी जो कि हमारे इस स्टीरियो पर पूरा कंट्रोल कर रही थी। और इसको ऑफ होने के बाद, इसको जब हमने ऑन किया है तो ये ऑफ नहीं हो रहा था किसी भी तरह से, इसमें बाय बाय लिख के आ रहा था और ये फिर से अपने आप ऑन हो जा रहा था, ये किसी भी कंडीशन में ऑफ नहीं हो रहा था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ और फिर से हम दोनों आपको मिलते हैं किसी एक नई कंटेंट क्रिएशन के साथ। नमस्कार।